दो फिल्मों की चर्चा इस समय बड़ी हो रही है, हम इस वीडियो में उन्हीं की बात करते हैं। एक तो मस्ती 4 और दूसरी है मॉम 2। हालाँकि मस्ती 4 तो अभी रिलीज़ होने वाली है इसी महीने और मॉम 2 अभी बनना शुरू हुई है, उसकी शूटिंग शुरू हुई है। मगर चर्चाएँ दोनों की शुरू हो गई अलग-अलग वजहों से। मस्ती 4 का ट्रेलर आया 2 दिन पहले और इतना वल्गर, इतना चीप बिल्कुल कि पूछिए मत। मतलब मैंने पर्सनली इससे सस्ता और इससे घटिया ट्रेलर मतलब आज तक नहीं देखा। मतलब मैं बहुत साफ-साफ आपसे कहूँ तो और इतनी गिरी हुई मतलब चीज़ें उसमें दिखा रहे हैं। कॉमेडी है ये बात हम भी समझते हैं, लेकिन कॉमेडी और वल्गैरिटी में बड़ा फ़र्क होता है। हालाँकि इसके जो डायरेक्टर हैं मिलाप जावेरी वो कह रहे हैं कि भाई मैंने कोई सीरियस सिनेमा नहीं बनाया है, कोई शेक्सपियर की बातें मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ। मगर एक लेवल होता है। मतलब शेक्सपियर का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए और सीरियस फ़िल्मों की भी बात नहीं करना चाहिए। उन्होंने ऐसा कोई सिनेमा अपने करियर में नहीं बनाया। एक दीवाने की दीवानियत जो आजकल चल रही है, वो कैसी फ़िल्म है वो हम लोग देख चुके हैं और उसके बारे में काफ़ी बातें कर चुके हैं। फ़िल्म का चलना किसी ख़ास वजह से एक अलग बात होती है। उनको उम्मीद है कि शायद उनके दिन अच्छे चल रहे हैं, सितारे अच्छे हैं, एक फ़िल्म चल गई, दूसरी फ़िल्म भी कुछ करेगी, फ्रैंचाइज़ी फ़िल्म है। तो आपने ट्रेलर देखा तो आपको कैसा? मैं इस ट्रेलर को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं विवेक ओबरॉय से पूछूं कि वो 12 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस में जो चल रहे हैं, क्या उन्होंने वो लोन पर ली है? उस लोन की किस्त चुकाने के लिए उन्हें ऐसा सिनेमा करना पड़ा। आफ्ताब शिवदासानी का मुझे समझ में आता है कि उन्होंने बिल्कुल। जिस तरीके का करियर देखा है, उनको जरूरत हो सकती है ऐसी फिल्म की। रितेश देशमुख का भी मुझे समझ में नहीं आया। एक तरफ आप शिवाजी महाराज पर फिल्म बना रहे हैं, उसमें डायरेक्शन में बिल्कुल। कर रहे हैं कि आप क्या थर्ड क्लास काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को अगर देखना होगा तो पूरा देखेगा, अधूरा क्यों देखेगा? एक तो आपने जो बनाया है वो अधूरा है, ऊपर से गंदा है। उसमें न तो एंटरटेनमेंट का ई है और ना ही कोई आप उसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। इस सीक्वल को आप लेकर क्यों आए? और जितने मतलब चीप टाइप के, मतलब चीप भी बहुत इस फिल्म के प्रोमो के आगे चीप भी बहुत अच्छा शब्द लग रहा है। मुझे शब्द मिल नहीं रहा है। सही है, गिरे बिल्कुल सही। हुए दर्जे का आपने, मतलब ये क्या आप सोच क्या रहे हैं? मतलब आप सोच रहे हैं पब्लिक उछल पड़ेगी इसको देखकर और लोग बेकरार होने लगेंगे और कैलेंडर ब्लॉक कर देंगे कि जिस दिन पिक्चर रिलीज होगी हम उस दिन थिएटर में बैठ जाएंगे आगे जाकर। मतलब ये आप किस तरह के दर्शकों के लिए बना रहे हैं? देखिए, दुनिया जमाने में बहुत कुछ बनता है। लोग जो बिल्कुल। जिसको देखना होता है वो देखते भी हैं और पूरा देख लेते हैं, सब देख लेते हैं, सब हो जाता है। लेकिन मुद्दा यह है कि सिनेमा के बड़े पर्दे पर 3 बॉलीवुड सो कॉल्ड स्टार्स को मैं ये करते हुए क्यों देखना चाहूंगा, जिसमें से एक विवेक ओबरॉय हैं जो हमेशा कहते रहे कि सलमान भाई ने मेरा करियर तबाह कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा मैंने परचम लहराया दुबई जाकर, मेरा बहुत बड़ा कारोबार है। सारी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये कहां पर इसको फिट करूं मैं? विवेक ओबरॉय की पर्सनैलिटी में कहां फिट होता है? ये वही विवेक ओबरॉय हैं जो फिल्म में एंट्री लेने से पहले न्यूयॉर्क गए थे एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने, फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग लेने। क्या ये वही विवेक ओबरॉय हैं जिनको हमने कंपनी में देखा था, जिन पर रामगोपाल वर्मा ने भरोसा जताया था, जिनके लिए दुनिया जमाना ये कहता है कि साहब सलमान खान अगर नहीं होते तो ये लड़का जो था बहुत आगे गया होता? वो लड़का आज ये क्या कर रहा है मस्ती 4 में? आफ्ताब शिवदासानी से मैं कोई सवाल पूछना नहीं चाहूंगा, मेरी पूरी सिंपैथी उनके साथ। उनके अच्छे लुक्स हैं, ठीक ठाक एक्टिंग भी कर लेते हैं, लेकिन नहीं चला। वक्त हर किसी का नहीं होता। सलमान खान की बकवास काम करे तब भी आप शर्ट उतार के चलते रहे। लेकिन अब रितेश देशमुख पर अगर आए तो रितेश देशमुख को ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी? हाँ, कुछ समय पहले जैसा हमारी आपसे बात हो ही रही थी रवि जी की, इन्होंने ये कहा था कि हम ऐसा सिनेमा नहीं करेंगे, हम ऐसी कहानी लेकर नहीं आएंगे, अब हम बच्चों के बाप हैं। आप ये बताइए कि क्या विवेक ओबराय घर पर जाकर अपने बच्चे को, या देश देशमुख अपने बच्चों को बताएंगे बेटा हम ये पिक्चर करके आए हैं और इस तरह की कंटेंट बनाकर हम कमाई कर रहे हैं, ये दुनिया को एक नई राह दिखाएगी, ये दुनिया में एक नया परचम लहराएगा इस तरह का सिनेमा, लोग भारत को जानेंगे कि हमारे ऐसी फिल्में बनती? मतलब क्या है ये? आप मतलब क्या सोच के आपने बनाया है? आपको लगता है इस पे पब्लिक टूट पड़ेगी और आपको सैकड़ों करोड़ का धंधा हो जाएगा? आज इंटरनेट के युग में हम बैठे हैं, हाथ में मोबाइल है, हमें सब दिखता है। हमें ये देखने के लिए आपका सिनेमा का टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, उससे कहीं बढ़िया चीजें हमको वैसे ही दिख जाती हैं मुफ्त में। तो हम आपके पास क्यों आएंगे देख? ये इसका कोई जवाब? नहीं, ये तो इतने कॉन्फिडेंट है इस फ़िल्म को लेके कि मतलब बहुत लोग मतलब इस ट्रेलर को ज़बरदस्त मतलब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। लड़कियाँ और महिलाएँ भी लिख रही हैं और उनका टोन वही है कि मतलब इनके घर में माँ-बहन नहीं क्या? ये जो एक लाइन जो कही जाती है जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं उनसे पूछा जाता है, तो यहाँ इनसे पूछा जा रहा है और जो बात आपने कही वो भी बिल्कुल कही जा रही है कि क्या ये जब अपने घर में जाते होंगे तो अपने घर की महिलाओं को कैसे फेस करते होंगे कि हम क्या काम करके आए हैं, हम कैसी फ़िल्म बना रहे हैं या हमने हाँ। कैसी फ़िल्म बनाई है। इसका ट्रेलर तुम लोग भी देखो आज आया है। क्या ये घर में अपनी महिलाओं को परिवार की जो सदस्य हैं, जो बच्चे हैं उनको बता पाएँगे? या ये बताते होंगे? और बताते होंगे तो फिर ये क्या कहते होंगे? तो ये बहुत ही मतलब हैरानी की बात भी और दूसरी एक और चीज़ है कि बॉलीवुड की प्रॉब्लम ये है कि वो दर्शकों के इंटेलिजेंस को तो कुछ समझ ही नहीं रहा है।
मतलब वो दिन पर दिन वो ऐसी फिल्म लेकर आता है, वो बताता है कि हम आपके इंटेलिजेंस को तो कुछ समझते ही नहीं है और नीचे के लेवल पर ले आते हैं। तो ये भी कुछ उसी तरीके का मामला है कि हम दर्शकों को कुछ नहीं समझते हैं कि उनके पास सोच है, नहीं है। वो ये मान के चल रहे हैं कि दर्शक तो आएगा और अपना दिमाग जो है वो बाहर रख के आएगा और आके पूरा एन्जॉय करेगा, यहाँ पे जो भी चीज़ें हम दिखा रहे हैं उसको एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद बढ़िया खुशी-खुशी घर चला जाएगा हमको टिकट का पैसा देकर। तो इस वाकई तरह की बहुत सोच हैरत हो रही है, उनकी। बहुत हैरत हो रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि बिल्कुल। विदेश से आप फिल्म मेकिंग सीख कर आए थे विवेक ओबरॉय, आप ये सीख कर आए थे क्या? बहुत मतलब बहुत ही दुख भी हो रहा है, हैरानी भी हो रही है, चिंता भी है। और एक और चिंता मुझे है बॉलीवुड को लेकर कि क्या बॉलीवुड इतना गरीब है, इतनी सस्ती कॉमेडी इस स्तर पर आ गए? बिल्कुल। आपको मालूम है इस तरह के लोग जो नए नए बच्चे इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने शुरू करते हैं ना, वो ऐसे टॉपिक कई बार ढूंढ लेते हैं जो बड़े बड़े नए जवान हुए होते हैं, जिन्होंने नया नया गाली देना सीखा होता है। उनको लगता है हम ये वाली बात बोलेंगे तो बड़ा हमारा कुछ नाम होगा। वो इस तरीके के इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाते हैं, इस तरीके की कॉमेडी, या कॉमेडी भी नहीं कहूंगा मैं, इस तरह का फूहड़पन जो है वो करते हैं। कॉमेडी नहीं है। बिल्कुल। और अगर आप जो नए बच्चों की बात कर रहे हैं, तो चलिए इनके दिमाग में ये भी रहता है कि नई जनरेशन देखने आएगी। तो नई जनरेशन आएगी तो इन बूढ़े होते एक्टरों को देखने आएगी क्या? क्यों वो फिर आएगी? अपने ही जैसे अपने ही उम्र के लड़कों को देखने आएगी अगर वो फ़िल्म में होंगे तो। भई मतलब प्यार मेरे का जीवन पंचनामा एक। में, भाई मैं जी। वही कह रहा हूँ, मेरे जीवन में क्या कमी रहने वाली है अगर मैं मस्ती 4 नहीं देखूंगा? मैं बिल्कुल कौन सी ठीक फिल्म चीज़ है। देखूंगा? और कुछ अधूरा रह जाएगा मेरा फिल्म का शौक अगर मैंने मस्ती 4 नहीं देखी। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ उज्ज्वल जी कि सेंसर बोर्ड इस फ़िल्म को कैसे देखेगा? क्योंकि तय है अभी तक तो सर्टिफ़िकेट नहीं मिला होगा और जिस तरह से हमने ट्रेलर में जो चीज़ें देखी, क्या सेंसर बोर्ड उनको ओके करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। कितने कट लगेंगे, नहीं लगेंगे, सेंसर बोर्ड कहेगा कि हम इस फ़िल्म को दिखाने की इजाज़त देते हैं या वो रोक देगा कि नहीं हम ऐसी फ़िल्म को नहीं दिखाने दे सकते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में हमें इस पर भी थोड़ा-सा देखना होगा क्या खबरें आ रही कि सेंसर बोर्ड इसमें क्या स्टैंड लेता है। मैं बिल्कुल हैरान नहीं होऊंगा अगर किसी वजह से इसे सिर्फ ओटीटी पर रिलीज किया जाए, मुझे हैरानी नहीं होगी हुँ, अगर ऐसा कुछ बिल्कुल। हो जाता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अभी हमने सिर्फ ट्रेलर देखा, हमें नहीं पता पूरी फिल्म में क्या है। हो हाँ, सकता है वो कुछ वही ऐसा हो जिसके बाद तो बवाल ही हो जाए। हाँ, ट्रेलर में ही वो चीज़ें दिख रही मतलब वो आप सही कह रहे हैं कि चीप शब्द भी इसके आगे छोटा लग रहा है। वल्गर शब्द भी इसके आगे छोटा लग रहा है। मतलब कुछ नई चीज़ की ज़रूरत है इसको डिफाइन करने और इसको बताने के लिए। तो देखते हैं मैं तो वेट कर रहा हूँ कि इसमें सेंसर का क्या स्टैंड रहेगा, वो क्या कहेगा कि इसको रिलीज़ किया जाए, कितने कट्स के साथ में क्या-क्या हटवाएगा या फिर जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये संभावना बिल्कुल बनती है कि भाई पब्लिसिटी बटोर लो और इसके बाद सीधे ओटीटी पर रिलीज़ कर देंगे इसको। तो हम देखेंगे इस पर देखते हैं, नज़र रखते हैं। दूसरी जो फ़िल्म है वो है मॉम 2। भई मॉम 2017 में आई थी, श्रीदेवी की आखिरी फ़िल्म थी और श्रीदेवी ग्रेट एक्ट्रेस और उनकी एक ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग थी, आज भी है और इस फ़िल्म के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला था उनके गुज़र जाने के बाद भी। तो इस फ़िल्म को लोग बड़ा प्यार करते हैं, देखते हैं और इस साल जब आईफा अवार्ड्स हुए थे उस वक़्त श्रीदेवी के हस्बैंड जो फ़िल्म प्रोड्यूसर भी हैं बोनी कपूर, उन्होंने कहा था कि वो मॉम 2 बनाना चाहते हैं, वो जल्दी ही मॉम 2 अनाउंस करेंगे। अब अचानक दिवाली के बाद कुछ तस्वीरें आ गई और ये खबरें निकल कर आई हैं कि मॉम 2 की शूटिंग भी शुरू हो गई है और इस फ़िल्म में उन्होंने बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर इसमें नज़र आएँगी। खुशी को लिया है, तो बहुत सारे लोग तो इसी आइडिया से सहमत नहीं थे कि मॉम का सीक्वल बने। हालाँकि इसको स्पिरिचुअल सीक्वल कहा जा रहा है, ये एक जो नया है। कहानी वहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी, पर वैसी ही कोई थीम होगी। अब मॉम की थीम हमें पता है, तो फिर कितना नयापन होगा इस स्पिरिचुअल सीक्वल में वो देखना होगा। तो अव्वल तो मैं कह रहा था कि लोग इसी आइडिया से खुश नहीं थे कि मॉम का सीक्वल या फ्रैंचाइज़ी कुछ होना चाहिए, क्योंकि श्रीदेवी जुड़ी हैं। उसके बाद जब ये बात आई कि जानवी कपूर होंगी या खुशी कपूर होंगी, तो लोगों का ये कहना था कि दोनों ही फिट नहीं है, फिर भी जानवी ज़्यादा बेहतर है। मगर खुशी कपूर जिनकी की 2 फ़िल्में 3 फ़िल्में बल्कि पहली तो नेटफ्लिक्स पर आई थी तो कई सारे बॉलीवुड के नेपो किड्स का वो लॉन्चिंग पैड था, वो बेकार साबित हुई और उसके बाद में वो नादानिया में दिखी और इसमें भी आई थी, आमिर खान के बेटे के साथ में लव यापा में। तो दोनों फ़िल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह ना केवल फ्लॉप रही, बल्कि खुशी कपूर को भी दर्शकों ने पसंद नहीं किया, बहुत साफ-साफ कहें। अब ऐसे में वो एक ऐसी फ़िल्म जिसके बारे में ये कहा जाएगी कि वो श्रीदेवी की लेगेसी को आगे बढ़ा रही है। इसकी शूटिंग शुरू हो गई तो लोग नाखुश हैं और वो साफ-साफ कह रहे हैं कि अभी से ये डिज़ास्टर है। इस फैसले को कि मॉम का पार्ट 2 बनना चाहिए, श्रीदेवी की लेगेसी, खुशी कपूर, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, श्रीदेवी की लेगेसी नहीं बना रहे हैं, अपने करियर के लिए कुछ जुगाड़ करने में लगे। देखिए, यहाँ पर सीधा-सीधा अप्रोच अलग है।
ये जी यहाँ पे श्रीदेवी का कोई भला नहीं हो रहा है। श्रीदेवी जहां भी होंगी अपनी बेटियों को आशीर्वाद दे रही होंगी, और ऑब्वियसली हर माँ चाहती है कि उनकी बेटी या उनके बेटे उनसे आगे बढ़े। वो एक अलग चीज है, हम उसको थोड़ा देर साइड में रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ये बात कर रहे हैं तो हम गलत बात कर रहे हैं। यहाँ मुद्दा यह है कि मम्मी के नाम से किसी तरह बिटिया का करियर बनाओ, क्योंकि उसका तो करियर ही नहीं शुरू हो पा रहा है। मुझे कोई बहुत हैरानी नहीं होगी अगर खुशी कपूर के बारे में आप 2-3 साल बाद खबर ये सुने कि उन्होंने घर वर बसा लिया, शादी कर ली, सेटल हो गई, क्योंकि मुझे उनको देखकर ये बिल्कुल नहीं लगता है कि वो अभिनय के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा कमाल कर पाएंगे। उनमें और बहुत सी खूबियां हो सकती हैं, उनमें और बहुत सी चीजें हो सकती हैं। मैं हमेशा नेपो किड्स के बारे में एक बात कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आपके माता पिता अगर एक्टिंग में सफल हुए तो आप भी सिर्फ एक्टिंग करें। हो सकता है आप बहुत अच्छे आर्किटेक्ट बन जाएं, बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाएं, बहुत अच्छे इंजीनियर बन जाएं, कुछ और बहुत अच्छा बन जाएं, आप इंटीरियर डेकोरेटर बन जाएं, कुछ बन जाएं, वो भी तो बन सकते हैं। यहाँ पे जबरदस्ती की हम मॉम 2 में लेकर आएंगे, मतलब किसी तरह से हिट करा दें, मुझे लगता है बहुत अलग तरह का प्रेशर ये लोग बेवजह ले लेते हैं, और अंत में क्या होता है, फिर जगहसाई का पात्र बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे नेपो किड्स हैं जिनको बहुत जोर शोर से लॉन्च किया गया, खूब थोपा गया हमारे ऊपर, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पाए क्योंकि उस चीज के लिए बने नहीं थे। और यहाँ पर श्रीदेवी की लेगेसी को आगे ले जाने की कोई बात मुझे आज दिख ही नहीं रही है। यहाँ पर अभी कुछ दिनों में आया कि 11 नवंबर को जब बोनी कपूर साहब का बर्थडे होगा तब वो अनाउंस करेंगे कुछ इस फिल्म के बारे में। अभी 5 नवंबर को बर्थडे मनाया खुशी ने, तो उसमें कुछ पिक्चर चली हुई, ये कहते हैं ना एक बिल्टअप जैसा, कह बेटी के बर्थडे पे पिक्चर लीक हुई, फिर पापा ने फिल्म अनाउंस की, फिर कुछ होगा, ऐसा होगा। ये सब चीजें ना, ये बच्चों को बनाने के लिए ख्याल अच्छा है, लेकिन अल्टीमेटली आप अगर अभी आप जहान कपूर को देखिए ना, जो ब्लैक वारंट से डेब्यू करते हैं, जो शशि कपूर साहब के ग्रैंडसन हैं, उनको कितने लोग जानते हैं, उनके बारे में कहीं बात हो रही थी, कुछ चर्चा थी? कुछ नहीं, कहीं से अचानक एक चेहरा आता है और छा जाता है, इतना बढ़िया एक्टिंग करता है। तो ये कोई जरूरी नहीं होता कि आप उसके लिए बड़ी पब्लिसिटी प्लान करें। ठीक है, अब आपको अपने पीआर एक्सरसाइज करनी है, पीआर को आप महीने का पैसा देते हैं तो उसकी भी सेवाएं लेनी, वो लीजिए आप, लेकिन उस पर यह भरोसा मत करिए कि उसकी वजह से आपकी दुकान चल जाएगी। दुकान नहीं चलेगी, दुकान तभी चलेगी जब कंटेंट अच्छा होगा। हाँ, तो अव्वल तो ये आइडिया ही स्पिरिचुअल सीक्वल वाला जो है वो बहुत जमता नहीं है, क्योंकि मॉम की कहानी हमको पता है, उसी समय वो मातृ फिल्म भी आई थी, रवीना टंडन भी थी उसमें, और ये इस तरह की बहुत सारी फिल्में बनी हुई हैं। एक चीज जो अभी आपने कही ना कि नेपो किड्स भले ही एक्टिंग नहीं कर सकते, वो कुछ और उनके अंदर टैलेंट हो सकता है, हम जीरो नहीं कह रहे हैं, पर वो पर्दे पर नहीं चल रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, मैं वही एक शो देख रहा था जिसकी हमने पिछले दिनों बातें की, टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल, जो चल रहा है। अब देखिए इन दोनों का कैरियर कितना लंबा है। ट्विंकल तो चलिए अब घर में है, लेकिन काजोल अभी भी एक्टिंग कर रही, उनके साथ सोनाक्षी सिन्हा आई। अब उस शो में ये तीनों ये बातें कर रही थी, जो बातें हो रही थी उसमें ये निकल के आया, तीनों में से एक भी एक्टिंग को अपना कैरियर नहीं बनाना चाहती, लेकिन चूंकि परिवार में था इसलिए धक्का दिया गया, आगे बढ़ाया गया। सोनाक्षी ने कहा कि मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी थी, उन्होंने बाकायदा वही कोर्स किया था। ट्विंकल ने कहा कि उनको अकाउंटेंसी पढ़नी थी। काजोल का मामला कुछ और था। मतलब साफ है कि क्योंकि आपके फैमिली में फिल्म बिजनेस रन कर रहा है, आपकी फैमिली में आपके पिता, माँ या जो भी और भी दूसरे सदस्य हैं वो पर्दे पर चमकते रहे, दिखते रहे, आपको भी आगे बढ़ाया जाए। हो सकता है कि ट्विंकल तो चलिए ठीक है, अब राइटर भी बन गई है, वो किताबें वगैरह लिख रही हैं, अगर वो जो चीज करना चाहती वो शायद जीवन में बहुत आगे जाती, या उनका एम्बिशन था वो उनके लाइफ में कुछ और करती। सोनाक्षी शायद बहुत बेहतर कर लेती, काजोल कुछ, लेकिन ये धकेल दिया जाता है। फिर बाद में बहुत हंसते हुए कन्फेशन करते हैं। मजे की बात यह है कि अब तो सब हो गया, पूरा बैंड बाजा बारात हो चुका है, अब जो भी स्थिति, तो अब हम बहुत हंसते हंसते कन्फेशन कर सकते हैं कि अरे हमको तो आना ही नहीं था, हमको तो बनना ही नहीं था, पर आ गए। यही स्थिति हो सकता है कि जो आज हमें नेपो किड्स दिख रहे हैं, शायद 2 साल बाद, 4 साल बाद ये इसी तरह से किसी प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए या कहीं इंटरव्यू देते हुए या कहीं कुछ ये बात कहेंगे, अरे यार हमको तो ये करना नहीं था, हम का फ्लॉप का ठप्पा लग गया, हमें तो ये बनना था। तो बेहतर है इनके मदर फादर को सोचना चाहिए कि बच्चे जो करना चाहते हैं उनमें जो दूसरा टैलेंट है उसको आगे बढ़ाएं और वो करने दें। बिल्कुल, मतलब मैं तो ये कह रहा हूं, एक तो आप एक सीट खराब करते हैं, एक प्रतिभा को रोक देते हैं सिर्फ इसलिए, और इनके माता पिता भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि फिल्में इजी मनी तो है, ऐसा इस देश में तो दूसरा कोई ऐसा प्रोफेशन है नहीं जिसमें इतने पैसे मिलते हो इतने कम एफर्ट में, क्योंकि ज्यादा पैसा मिल रहा है तो आप अपने बच्चे के सपने को खून करके आप सिर्फ अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए उसको लेकर आ जाते हैं, फिर वो जोकर बन जाता है, फिर वो सबके सामने जोकर बन जाता है। अरे इतने बड़े पापा का बेटा चला ही नहीं, इतने बड़े पापा की बेटी चली नहीं। वो उनके एक अलग साइकोलॉजिकल असर होते होंगे उन पर डेफिनेटली, भले वो दिखाए ना दिखाए। उन्हें होता है कि यार मैं इतना अच्छा इंजीनियर बन जाता, लेकिन पापा ने कहा हीरो बनना है तो हीरो बनने आया, ना तो हीरो बन पाया ना इंजीनियर बन पाया। अब मैं क्या बन गया, नेपो किड। अब मैं क्या होता हूँ, मेरा जोक होता है, मेरा मजाक उड़ाया जाता है, मैं मीम बनकर रह गया। तो पैसे का लालच ठीक है, पर इतना अंधा भी लालच नहीं होना चाहिए कि आप उसके चक्कर में अपने बेटे और बेटियों का भविष्य ही अंधेरे में डाल दें। मैं बड़े बड़े सभी स्टार्स से कहना चाहूंगा
कि सिर्फ इसलिए कि आपका नाम आगे बढ़ता रहे, आप अपने बच्चे के टैलेंट, किसी दूसरे टैलेंट को किनारे रखकर आप उसको सिर्फ धक्का मार के यही ना करवाते रहें। उससे होगा क्या, वो जग हंसाई का पात्र बन जाएगा और फिर आपकी भी जग हंसाई होगी कि आप कैसे, आप इस चीज को पहचान नहीं पाए, या आप पैसे के मुंह में इतने अंधे हो गए कि आपको पैसा कमाना है। तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी निभाइए, और आपकी जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है, आर माधवन से सीखिए। उनका बेटा बहुत अच्छा स्विमिंग चैंपियन बना है और वो उसके लिए बाकायदा जाकर मिडिल ईस्ट में रहते हैं, करियर से ब्रेक लेते हैं, वो होता है। आर माधवन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हमारे कितने भी सारे ऐसे बड़े स्टार्स हैं जो कहेंगे कि हम अपने एक्टिंग के करियर से ब्रेक लेकर बच्चे के भविष्य में हम हाथ बटाएंगे, नहीं, हिम्मत ही नहीं कर पाते, इतने इनसिक्योर हैं, इतने ज्यादा इनसिक्योर हैं, और आपको इतनी ज्यादा पैसे की हवस है कि आपको लगता है और कहीं तो इतना पैसा आएगा नहीं। आर माधवन ने ये नहीं सोचा, आर माधवन ने ये नहीं सोचा। जाहिर है उनका बेटा अगर एक्टर बनता तो वो भी अगर टैलेंटेड होता, अगर उसका टैलेंट लोगों को समझ में आता, तो हो सकता है वो अपनी जगह बना लेता, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई दबाव नहीं रखा। तो ये सीखने वाली चीज। बिल्कुल। और जो मेंटल स्ट्रेस वाली और जो मेंटली अफेक्ट होने वाली बात है, चेतन भगत आजकल 50 के हुए, उसके बाद कुछ इंटरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि वो भी फिल्मों से जुड़े रहे, कुछ फिल्में भी लिखी, उनके उपन्यासों पर बनी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बड़ी अच्छी बात कही कि ये जो एक्टर्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, जब ये फ्लॉप हो जाते हैं तो इनकी हालत बड़ी खराब हो जाती है। और जब वो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो उनका ध्यान खाने पर नहीं होता है, उनका ध्यान इस बात पर होता है कि कोई मेरे साथ सेल्फी खिंचाने नहीं आया, बाहर पेपराजी इकट्ठा नहीं हुए, बोले उनको खाना नहीं उतरता है गले। तो अब सोचिए आज के दौर में जो नेपो किड्स आ रहे हैं, 2 साल 3 साल बाद इनमें से ज्यादातर की क्या स्थिति होने वाली है। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, बहुत दुखद स्थिति है। अलर्ट होना चाहिए। देखिए, फिल्में बनना चाहिए, जो डिजर्विंग है उनको आना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपके पास पैसा है, क्योंकि आपके पास प्रोड्यूसर है, आपके पास लेगेसी के नाम पर आगे बढ़ाने को कुछ है, तो आप फिर उसी तरीके से कि हमारा रसूख पैसा सब लगा के एक फिल्म बनाएंगे और फिर एक एक्टर को दर्शक के ऊपर थोप देंगे। ये थोड़ा-सा, फिर जब फिल्म नहीं चलती तो उसके असर हमको देखने मिलते हैं। आजकल एक और नेपो किड एक्ट्रेस है जिसकी एक फिल्म आई थी और नहीं चली, क्योंकि अब सब डार्क शॉट चल रहे हैं, तो मैं भी वैसे ही बोल देता हूँ। उसकी 2-3 फिल्में बनने से पहले ही बंद हो गई। तो अब उसकी क्या मेंटल स्टेट है, इस पर बातें हो रही है कि उसकी माँ कितनी परेशान है उस एक्ट्रेस को लेकर, कि इसकी फिल्में बंद हो गई, जो फिल्म आई वो चली नहीं, तो उसकी मेंटल स्टेट जो है बिगड़ती जा रही है। तो ये बड़ा बच्चों पर भी अत्याचार है। तो सोचना चाहिए इन पेरेंट्स को। और उज्जवल जी, हम जी इस तरह से जो है जो भी रियलिटी चेक है उसको करते रहेंगे, अपने दर्शकों तक उसको पहुंचाते रहेंगे, और दर्शकों से कहूंगा कि हमारी बातों को आगे बढ़ाने के लिए इन वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं उज्जवल जी फिर अगले किसी वीडियो में। जी, नमस्कार। नमस्कार।